प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। विलक्षणता कितनी है इसमें और न्याय में, इतना केवल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। न्याय में जो उपमान है वो उपमान जो है सा व्यापार है। इनके यहाँ सा व्यापार नहीं, इनके यहाँ उपमान प्रमाण जो है उसमें व्यापार। उनके यहाँ क्या था, उनके यहाँ अरण्य में जा करके वो पिंड विशेष को जब देखता है तो वो पिंड विशेष को देखने के बाद यह पिंड गौ पिंड मेरे गौ के सदस्य है, ये उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस ज्ञान को वो उपमान कहते हैं। उसके उत्तर काल में जो अरण्यस्थ पुरुष आकर के उसके यहाँ बताया था कि गो के सदस्य गवयव है, ये जो अतिदेश वाक्य का स्मरण उनके यहाँ व्यापार होता है। अब उसके उत्तर काल में गवयो पद की इस व्यक्ति विशेष में शक्ति ग्रह, ये प्रभाव क्या है उनके यहाँ। हमारे यहाँ गवयो पद की, गवयो पद हो गया और जो गवयो पिंड हुआ पशु उसमें शक्ति ग्रह फल नहीं, अपितु सादृश्य ज्ञान फल है हमारे। तो मिटी हुई सादृश्य ज्ञान और उसका कारण जो है उपमान है, बस सीधे। अत उपमान निरूपते सादृश्य प्रमाकरण उपमान, ठीक है। सादृश्य प्रमाफल है, उसका कारण जो है वो उपमान है। ये जो कारण है यहाँ पर कोई व्यापार अपेक्षित नहीं है, इसलिए ये असाधारण कारण, करणत्व का नाम केवल असाधारण कारण, व्यापारवत असाधारण कारण नहीं, क्यों कोई व्यापार यहाँ पर है। क्यों कहना मालूम नैयायिकों लोगों कैसे साध से पहले वो कोई आकर के उनको बतावे कि गौ के सदस्य गवयो होता है, फिर वो जंगल में जाए तो गवयों को देखें, फिर गवयों को देखने के बाद अयं गवयः गो सदसः, ये प्रत्यक्ष हो। फिर उनका जो अतिदेश वाक्य है गोई गोया, वो अतिदेश वाक्य का स्मरण हो, तब गवयो पद की उसमें शक्ति ग्रह हो। व्यापार जो ये जो कथन है ये कोई संगति नहीं। सीधे मान लीजिए कोई अतिदेश वाक्य नहीं भी सुना है, क्यों गवयो जानता है कि गवयो है ना, और वो गवयो गो के सदस्य होता है, ये परंपरा से सिद्ध है। तो तथा च प्रांगणेषु दृष्ट गोपिंडस्य, गोपिंड को अपने घर में देख रखा है। जिस पुरुष ने गोपिंड को अपने घर में ही देख रखा है, ऐसा पुरुष जब बन गया तो गवयो जो पदार्थ है उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष हो गया। हाँ? तो कौन सी प्रतीति होगी उसको? अयं पिंडा गो सदसः, ये प्रतीति। गो को तो देख रखा है ना, गो को देख रखा है,
और गो को देख रखा है। जब जंगल में जा करके दृष्ट गो व्यक्ति जब गवय को देखेगा तो क्या प्रतीति होगी? अयं गवयः गो सदसः। इसके बाद ये जो प्रतीति हुई, ये प्रतीति असाधारण कारण रूप कारण है। इसके अनंतर ये निश्चय हो जाएगा कि अनेन सदसी मदीया गौ, ये निश्चय होगा। पहला ज्ञान उसको गवयों के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने के बाद पहला ज्ञान होगा अयं गवयः गौ सदसा। और जब गो सदसा ये ज्ञान हो जाएगा तब उत्तर काल में ज्ञान होगा अनेन गवयेन सदसी मदीया गौ। बस ये सादस्य ज्ञान हो गया। इसके चित्तों का अब वो नहीं, पहले वो गोई गवया ये देश वाक्य शुद्ध रहे, फिर वो जंगल में जाए, गौ का इंद्रिय सन्निकर्ष हो, फिर गौ का इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने के बाद अतिदेश वाक्य का स्मरण हो, अतिदेश वाक्य के स्मरण होने के बाद गवयो पद से वाक्य चाहिए ही पिंड विशेष है, ये फल हो। ये क्या मतलब? अरे गवयो नहीं भी सुना है, केवल इतना ही ज्ञान रखा है, नहीं कभी सुना है तो माने कि गो के साथ गवय होता है तो सादस्य ज्ञान नहीं होगा उसको। गो को देखेगा, गवयों को देखेगा तो ये गवय मेरी गौ की सदस्य है, और ये गौ ये आपका करण होगा, उपमान होगा, उसका फल होगा गवयों के सदस्य में भी गौ है। हो गया क्या है प्रपंच करते। तत् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयोनिष्ठ सादस्य ज्ञानम कर्म। ठीक है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयोनिष्ठ जो गो सादस्य ज्ञान है प्रथम, ठीक है ना, गवयो में रहने वाला जो गो सादस्य ज्ञान है, सादस्य ज्ञान भी यद किंचित अनुयोगिक यद किंचित प्रतियोगिक होता है। सादस्य किसको कहते हैं? तद भिन्नत्वे सत् तदभेदेन प्रतीयमानत्व। तो गवयों में जो सादस्य ज्ञान, गवयोनिष्ठ जो सादस्य ज्ञान है वो गो सादस्य ज्ञान, गो सादस्य ज्ञान में गो प्रतियोगी है, और जहां पर सादस्य ज्ञान हो रहा है वो अनुयोगी है। ठीक है ना? जैसे यज्ञ दत्त इव ब्रह्मदत्तः, यज्ञ दत्त के सदस्य ब्रह्मदत्त है, तो ये जो सादस्य है तो यज्ञ दत्त प्रतियोगिक और ब्रह्मदत्त अनुयोगिक है, क्योंकि सादस्य ब्रह्मदत्त है। तो सादस्य ब्रह्मदत्त वृत्ति है तो उसका जिसका सादस्य होगा वो प्रतियोगी होगा, और जिसमें सादस्य होगा वो अनुयोगी होगा। तो यहाँ जब इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ स्वामी जी, तो उसमें ज्ञान का इनको हुआ है गो सदसः अयं पिंडः, गो सदसः अयं पिंडः। तो सादस्य का सादस्य जो प्रतीत हो रहा है उसमें गो प्रतियोगी है और गवयो अनुयोगी है, गवयो अनुयोगी है। अतः वो गवयोनिष्ठ सादस्य कहलाएगा। तो गवयोनिष्ठ जो गो सादस्य ज्ञान है, जो प्रथम इंद्रिय सन्निकर्ष से हुआ वो करण हुआ। उत्तर काल में अनेन सरसी मदीया गौ, तो यहाँ इस सादस्य का प्रतियोगी कौन है? गवय। और अनुयोगी कौन है? गौ। ये जो है फल हो जाएगा। बस
तक ही इसका उपमान का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त उपमान का कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है ना सर? तो वो जो हमने पहला एक लक्ष्य बनाया था, तद भिन्नत्व तदभेद प्रतीयमानत्व सादृश्य है ना। और वो सादृश्य का प्रतीति अनुयोगी प्रतियोगी विधया यद किंचित प्रतियोगी यद किंचित अनुयोगी सादृश्य होता है। ठीक है ना? तो तद भिन्नत्व से तदभेदेन प्रतीयमानत्व माने सकल सादृश्य रह जाए, सकल धर्मों का सादृश्य हो जाए, ऐसा कथम भी संभव नहीं। जैसे चंद्र का अलंकार शास्त्रों में चंद्र का सादृश्य मुख में है, चंद्र सदृशम मुखा। तो चंद्र में जितने रहने वाले धर्म हैं सभी मुख में संभव नहीं हो सकते। चंद्र में वस्तु प्रकाशकत्व है, यदि वस्तु प्रकाशकत्व उसमें मुख में हो जाए तो जो चंद्रमुखी है जिसके घर में, उसके यहाँ लाके पेश। ठीक है? इसी प्रकार से और आपके दृष्टांत में इसी को छोड़े, ये साहित्यिक दृष्टांत है, आपके सामने नहीं कहना चाहिए। अग्निर्माणाव का ही दृष्टांत लीजिए। अयम माणव का ब्रह्मचारी अग्नि, तो अग्नि सादृश्य जो है गौणी वृत्ति की जाती है। तो क्या उस ब्रह्मचारी के ऊपर यदि बटलोई रख देंगे तो सब्जी दाल चावल पक जाएंगे? क्या इतनी उष्णता उसमें है? नहीं। क्या उस ब्रह्मचारी को स्पर्श करने से उष्णता प्रतीत होती है? नहीं। तो क्या है सादृश्य वहां पर? पावनत्व। सभी द्रव्यों में पवित्र द्रव्य जो है अग्नि होता है। आप लोग भी आचार्य संपन्न हैं, तो आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद जल, और जल के बाद मृत्तिका, और मृत्तिका के बाद पवित्र जो है अग्नि। सबसे जल्दी पावक माने पवित्र अग्नि कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए ऊर्णावातेन शुद्धते, हम धर्मशास्त्र का नियम बता रहे हैं कि ऊर्ण सा जो वस्त्र है उस वस्त्र को धोने की अपेक्षा नहीं होती है, वो वात से ही शुद्ध हो जाता है। और ये जो वस्त्र है, जो सूत वस्त्र है, इसका जल से शुद्धि होती है। पात्र की जल से शुद्धि नहीं होती, इसमें जब तक मृत्तिका नहीं लगाते हैं तब तक इसको शुद्ध नहीं करते। ठीक है? पात्र की शुद्धि। परंतु जो मृत्तिका से निर्मित है वो यदि अपवित्र हो गया तो उसकी शुद्धि अग्नि से होती है ना? हम लोग आचार्य हैं, आप लोग भी आचार्य, हम लोग सन्यासी हैं नहीं, तो हम लोग पवित्र। तो इसलिए मृत्तिका पात्र यदि कहीं पर अपवित्र हो गया तो उसको भी हम जल से या मृत्तिका से धो करके पवित्र नहीं मानेंगे, अपितु उसको अग्नि में तपाने के बाद ही पवित्र मानेंगे। इसलिए सबसे अधिक पवित्र जो है अग्नि है, इसीलिए उसका नाम पावक है। पुनाति पावका, पवित्र। तो अग्निर्माणवका में वहां पर पावनत्व सादृश्य है, अर्थात ज्यादा से पावनता पवित्रता अग्नि में है। उस पवित्रता से यदि किंचित न्यून पवित्रता जो है इस मानव में होने का अग्निर्माणव का व्यवहार होता है। तद भिन्नत्व से माने अग्नि का जो पावनत्व है, वो अग्नि का पावनत्व अपावन पात्र को पवित्र कर सकता है, तो उसका पावनत्व
अधिक है। और ये जो ब्रह्मचारी का पावनत्व है, पवित्रता है, ये स्वयं पवित्र है, इसके संसर्ग से अन्य पवित्र नहीं हो सकते हैं। तो तद भिन्नत्वे सति तद अभेदे प्रतिमा, माने अग्नि का पावनत्व भिन्न है और इसका पावनत्व भिन्न है, परंतु पावनत्व दोनों में पावनत्व है। इसलिए तद भिन्नत्व तद अभेदेन प्रतीयमान। यहां पर भी स्वामी आप देख लीजिए, जो गवयव है वो गवयव संपूर्ण अवयव रूपेण गो के रूप में नहीं। गोत्व जो है गौ में, उसमें गौरत्व है, परंतु यदि किंचित जो अवयव संस्थान है, उन यदि किंचित अवयव संस्थान के कारण उसमें प्रतीति हो जाती है, सादस्य की प्रतीति। कर्म सादस्य ज्ञानम इति फलम, सादस्य ज्ञान जो है ये इसका फल है। चलिए, कहा ऐसा है कि तो इसको उपमान को अलग से प्रमाण मानने की आवश्यकता है। कहा ये सादस्य जो है ये प्रत्यक्ष से प्रतीत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष जो पदार्थ है, जो प्रत्यक्ष से प्रतीति उसकी होती है, जो इंद्रिय सन्निकर्ष होता है। सादृश्य जो है इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, वो पदार्थ इंद्रिय सन्निकर्ष है, पदार्थ का, ठीक है ना। तो रूप माने गुण है या क्रिया है या द्रव्य है, इन्हीं का प्रत्यक्ष होगा। सादृश्य ना तो द्रव्य है, ना तो गुण है, ना क्रिया है, इसलिए सादृश्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहा अनुमान प्रमाण से कर लीजिए। गोपिण्डस्य गवयो गोपिण्डस्य तदिन्द्रिय असन्निकर्षात्। गो क्यों ज्ञान नहीं हो पा रहा है? क्योंकि गोपिंड उस काल में विद्यमान नहीं है। गोपिंड तो घर में है, जिसका सादृश्य उसमें गृहीत हो रहा है, तो प्रतियोगी भी यदि सन्निकष्ट हो, और जिसमें गृहीत हो रहा है योगी भी यदि सन्निकष्ट हो, तो कथनचित उस सादृश्य को प्रत्यक्ष कह सकते हैं। परंतु वहां पर इंद्रिय सन्निकष्ट अवयोगी मात्र है। असादृश्य जो है प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों से निरूपित होता है। तो जो प्रतियोगी है वो इंद्रिय सन्निकष्ट है नहीं उस समय पर, केवल अनुयोगी इंद्रिय सन्निकष्ट है। इसलिए गोपिण्डस्य तदा माने तस्मिन् काले इंद्रिय सन्निकर्ष, ठीक है। तो कहा अनुमान प्रमाण से कर लीजिए। कहा अनुमान प्रमाण के द्वारा ही इस सादृश्य की प्रतीति नहीं हो सकती। क्यों? अब मानना होगा, देखिए, तो गौरवनिष्ठ जो सादृश्य है, किस सादृश्य, किसका सादृश्य? गौरवनिष्ठ गो सादृश्य। वो सादृश्य प्रमा का लिंग नहीं हो सकता है। क्यों लिंग नहीं हो सकता है? इसलिए लिंग नहीं हो सकता है कि आपको अनुमान करना होगा अयं गवयः गो सदसः। तो गो सादृश्य ज्ञान जो है आपका साध्य होगा। अब लिंग क्या बनाना होगा आपको? गयोनिष्ठ सादृश्य। तो अभी हो जो गाएगा अयं गवयः गो सदसः
गवयो सादस्यत्व, ये कहाँ से होगा? गवयो सादस्य तो गो में है, तो वो लिंग हो नहीं सकता। एक तो गवयो सादस्य है जो गो में है, और एक गो सादस्य है जो गवयो में है। और हमको प्रमा क्या करना है? गो सदसोयम गवय, गो प्रतियोगिक गवयो और यौगिक सादस्य ज्ञान को हमको प्रमा करना है, साध्य करना है। अब दो ही हो सकते हैं, या तो गवयोनिष्ठ सादस्य हेतु हो अथवा गोनिष्ठ सादस्य हेतु हो। तो गोनिष्ठ सादस्य हेतु बन नहीं सकता है, क्योंकि गो का हिंदी सन्निकर्ष उस काल में नहीं है। गवयोनिष्ठ सादस्य वो भी हेतु नहीं होगा, क्योंकि गवयोनिष्ठ सादस्य जो है वो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से गृहीत हो रहा है, तो लिंग कैसे होगा? गवयोनिष्ठ सादस्य से अतः लिंगात, माने उसका गो सादस्य ज्ञान का गवयोनिष्ठ सादस्य ही हेतु हो जाए तो एक दोष है सब। साध्या विशिष्टता हेतु, साध्य अविशिष्टता हेतु जो है वो दिवस है। माने साध्य और हेतु यदि एक हो जाए तो अनुमान नहीं होता। यहां पर गवयोनिष्ठ जो सादस्य है वो सादस्य ज्ञान प्रमा है, और उसी को आप, वो आपका फल है, साध्य है, और उसी को आप हेतु बना रहे। तो परतो बन्यमान बन्यत्व मनिमत्व ये हेतु नहीं होता। साध्य और हेतु में अविशिष्टता नहीं रहनी, विशिष्टता रहनी चाहिए। पक्ष का जो धर्म है वो साध्य का साधक होता है, केवल व्यतिरेक, परंतु साध्य का धर्म साध्य का साधक नहीं होता। साध्य से विलक्षण जो धर्म होगा वही साध्य का साधक होता है। यहाँ पर आपका, क्योंकि ये साध्य है आपका गवयोनिष्ठ सादृश्य जो गो प्रतियोगिक है, वही हेतु कैसे हो जाएगा? इसलिए अयं गवयः है ना, गो सदसः है ना, गो सदसत्व, ये कहां से? तो गवयोनिष्ठ जो सादृश्य है वो गो प्रतियोगिक सादृश्य है, वो गवयोनिष्ठ सादृश्य का लिंग नहीं हो सकता। तो कहा ठीक है। नापि मदीया गौ एतद् गौ सदसि एतद् सादस्य प्रतियोगित्वात् यो यद् गत सादस्य प्रतियोगी स तद सदसः यथा मैत्रनिष्ठ सादस्य प्रतियोगी चैत्रः। कहा ऐसा अनुमान कर लेंगे। मदीया गौ एतद् गवयो सदसि, ये फल हो जाए, ये कर सकते हैं हम। गौ का, गो का हिंदी सन्निकर्ष है, तो मदीया गौ एतद् गो सदसि, यही आप उपमिति का फल हो जाए। ठीक है। और हेतु क्या होगा? एतद् निष्ठ सादस्य प्रतियोगित्व, ये हेतु हो जाए। ठीक है स्वामी, चलिए साध्य क्या हो रहा है? मदीया गौ एतद् गवयो सदसि, पक्ष कौन हुआ? पक्ष क्या कौन हुआ? मदीया, बोलिए ना, मदीया गौ पक्ष हुआ, उसमें साध्य क्या हुआ? गवयो सादस्य, एतद् गवयो सादस्य,
साध्य हो। ठीक है, तो जहां पर साध्य है वहां पर हेतु भी ले जाना है आपको। हेतु क्या हुआ? एतदनिष्ट सादृश्य प्रतियोगिता। एतद पर से किसको लेंगे? गवयो को। ठीक है, एतद पर से गवयो ले लिया, और गवयो में जो सादृश्य है उसका प्रतियोगी कौन है? गवयो में जो सादृश्य उसका प्रतियोगी कौन है? बोलिए ना, गौ है ना, तो प्रतियोगी तो गौ में रहा कि नहीं रहा? तो गौ में एतत् माने गवयोनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्व भी गौ में रह गया, और गौ में ही एतत् माने गवयो सादृश्य साध्य भी है। ये आपका अनुमान बन गया। दृष्टांत क्या कहना होगा? यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी सा तद सदसः यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रः मैत्र सदसः। जो पदार्थ यदगत माने जो पदार्थ यदगत सादृश्य का प्रतियोगी होता है वो पदार्थ तत्सदृश होता है। दृष्टांत में लिया, जैसे मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी जो चैत्र है वो मैत्र के सदस्य है। मैत्र में जो रहने वाला है ना, चैत्र का सादृश्य है। मैत्र चैत्र सदसः, तो मैत्र में रहने वाला जो चैत्र का सादृश्य है उस मैत्र सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? चैत्र है। तो वो चैत्र मैत्र के सदृश है कि नहीं है? हाँ? इसी प्रकार से गौ एतद गो सदसः, तो गौ गवयोनिष्ठ सादृश्य माने गौरिति गवयः, तो गवयो में रहने वाला जो सादृश्य है गवयो एतद गौ एतदगत माने गवयोगत जो सादृश्य है वो गवयोगत सादृश्य कैसा है? गौरी गवय, गौ का सादृश्य है, उसका प्रतियोगी गौ है। अतः गौ भी गवयों के सदस्य है। हो गई अनुमान से चल समान। क्या करता है उपमान? ठीक है, अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे उपमान का पूरा खंडन हो जाएगा। ये यदि अनुमान हम कर लें, मदीया गौ एतद गौ सदस्य प्रतिज्ञा मात्र एतदनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वादि हेतु हो गया। ठीक है ना? दृष्टांत यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी सा तत्सदसः। छोड़िए उपमान को, क्या करना है उपमान? ठीक है, पुनः समझिए। मदी गौ को पक्ष बना दे, तो मदी गौ को पक्ष बना करके उस गौ में गवयो वृत्ति जो सादृश्य है उसको साध्य कर दे, तो वो साध्य जो हो गौ में विद्यमान है, और एतदनिष्ठ जो माने गवयोनिष्ठ जो सादृश्य है तद प्रतियोगित्व भी आपका गौ में है। इस अनुमान से सिद्ध हो जाएगा कि यदगत तत्प्रतियोगी ही, तो जो यदगत सादृश्य प्रतियोगी होता है वो तत्सदस्य होता है। तो किसमें सादृश्य सिद्ध होगा? गौ में। गौ में जब गौ का सादृश्य सिद्ध हो गया
तो गवयों में भी गव का सादृश्य सिद्ध हो गया। अनुमान प्रमाण से जिस प्रकार से मैत्रनिष्ठ जो सादृश्य है, मैत्र में जो सादृश्य रहने वाला होगा वो मैत्र का मैत्र में सादृश्य नहीं रहता है। सादृश्य यदि किंचित प्रतियोगी किंचित मैत्रा मैत्र सदसा नहीं होगा, अभी तो मैत्रा चैत्र सदसा होगा। तो मैत्र में जो रहने वाला सादृश्य है, उस मैत्र में रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी वो पदार्थ होगा जिसका सादृश्य इसमें होगा, वो पदार्थ होगा चैत्र। तो वो चैत्र भी मैत्र सदस्य है। यदि अनुमानात् संभवायति, ये अनुमान से संभव हो जाएगा तो उपमान मानने की क्या आवश्यकता है। एक पूर्व पक्ष वाच्य, उत्तर पक्ष एवं विद अनुमान अवतारेपि अनेन सदसी मदीया गौ इति प्रतीते अनुभव सिद्धत्वात्। एवं विधि अनुमान अनवतारेपि, एतादृश अनुमान का अवतरण ना हो तब भी यदि अनेन सदसी मदीया गौ ये प्रतीति अनुभव सिद्ध है, तो हम अनुमान के द्वारा गतार्था काहे के लिए कहें, उपमान के द्वारा तो इतना बड़ा अनुमान का अवतारण करेंगे। तब अनेन सदसी मदीया गौ ये प्रतीति होगी। अवयम गवया मद गौ सदसा ये प्रतीति उत्तर काल में होगी। इतने बड़े जो व्यापार है, दीर्घ प्राणायाम है, इसको न करके गवयों को देख करके सादृश्य ज्ञान की प्रतीति हो जाती है। दूसरी बात, जो अनुव्यवसाय ज्ञान है, यदि अनुमान होगा तो अनुमिनोमी ये अनुव्यवसाय ज्ञान होगा, और यदि उपमान होगा तो उपमिनोमी ये अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। तो उपमिनोमी इति अनुव्यवसायाच्च, उपमिनोमी ये अनुव्यवसाय होता है, अनुमिनोमी ये अनुव्यवसाय नहीं होता है। इसलिए उपमान को अलग से ही प्रमाण मानना पड़ेगा। तस्मात् उपमानम मानांतरम, इसलिए उपमान को प्रमाणांतर मानना चाहिए। उपमान भी गए यदि शब्द का बीच में प्रयोग नहीं करता है। अब कौन सा प्रमाण आया। आगमा निरूप्यते, आगमा नाम शब्द प्रमाण का निरूपण। उनके यहाँ क्या था, शब्द ज्ञान करण था। नैयायिकों के यहाँ शक्ति ग्रह जो है व्यापार था, और शब्द प्रमाण जो है फल था। और कौन सा शब्द प्रमाण है उनके यहाँ, आप्त वाक्य प्रमाण। आप्त उच्चरित जो शब्द है वो प्रमाण है। यहाँ तो वेद जो है तो किसी के द्वारा उच्चरित नहीं, आप वेद को प्रमाण मानते हैं, तब क्या करेंगे। तो इसलिए ये जो प्रमाण है, कौन सा प्रमाण होगा। दूसरी बात तो वाक्याभिधानवादी है, अन्यताभिधानवादी, अभिधानवादी नहीं। इनके यहाँ पद प्रमाण नहीं है, वाक्य प्रमाण है, प्रकरण प्रमाण है। क्यों। तात्पर्य का अवगाहन श्रुति का उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता आदि के द्वारा पूरे प्रकरण के नीत होकर के श्रुति के तात्पर्य की अवगति होती है। इसलिए वाक्य प्रमाणवादी।
मीमांसक के समान ही ये भी वाक्य प्रमाण वाक्य ही प्रमाण है, पद प्रमाण नहीं, क्योंकि एक पद मात्र का शक्ति ग्रह नहीं हो सकता, तात्पर्य ग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि हमको मूलतः श्रुति का ही प्रमाण प्रतिपादित करना है। इसलिए इनके यहाँ होगा यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गात् मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाण। जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग अन्य प्रमाण से बाधित न हो, वह वाक्य प्रमाण। देखें, जिस वाक्य का जो तात्पर्य विषय, जिस वाक्य का तात्पर्य का विषयभूत जो संसर्ग है वो अन्य प्रमाण से बाधित न होगा, वह वाक्य प्रमाण। इसलिए इदम रजतम ये जो वाक्य प्रमाण नहीं है। क्यों? इदम और रजत का, इसी दृष्टांत से लेकर के हम चलेंगे। इदम और रजत का जो तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग है, तादात्म्य संबंध है, वो नेदम रजतम इस प्रमाणांतर से बाधित है। अतः इदम रजतम सुक्ति रजत स्थली रजत में ये प्रमाण नहीं है, क्योंकि तात्पर्य विषयीभूत इदम तादात्म्यपन्न रजतम, यही प्रतीति इदम रजतम से होगी, वो तादात्म्य निदम रजतम के द्वारा बाधित है। अतः इदम रजतम सुक्ति रजतम में इदम रजतम एक प्रमाण नहीं होगा, हाटकस्थ रजत में वही प्रमाण हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तात्पर्य जो वाक्यांतर से बाध नहीं।